हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सर्विस बेस्ड कंपनियों की कुछ ऐसी रियलिटी के बारे में जो कि सिर्फ वहां पे काम करके ही पता चलता है। ठीक है, तो मैंने अपनी लाइफ में ना 10 साल के अराउंड मैंने सर्विस बेस्ड में काम कर लिया है और 4 साल के अराउंड मैंने प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर लिया है। ठीक है, अब कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि प्रोडक्ट बेस्ड सिर्फ फैंग कंपनीज होती हैं, तो ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी कोई भी हो सकती है जिसका कि खुद का प्रोडक्ट है और वो खुद का प्रोडक्ट मार्केट में सेल करती है, और या फिर सर्विस भी हो सकती है, सर्विस भी सेल करती होती है। और ऐसा नहीं है कि वो दूसरी कंपनियों के लिए काम कर रही है, तो वो कंपनी प्रोडक्ट बेस्ड होती है। ठीक है, तो मैंने करियर के स्टार्टिंग में मैंने बिजनेस नेक्स्ट के लिए काम किया था। ये मतलब एक सीआरएम है, इनका एक सीआरएम प्रोडक्ट है जो कि सारे लीडिंग बैंक्स है इंडिया में वो यूज करते हैं, जैसे एचडीएफसी, आईडीएफसी, ये सब लोग यूज करते हैं उनका सीआरएम को। तो उसके लिए मैंने काम किया था। तो देखो, अभी आपका एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि भैया हमें क्या मतलब है प्रोडक्ट बेस्ड से और सर्विस बेस्ड कंपनी से, हमें तो इस टाइम पे जॉब चाहिए। देखो, अभी आपको इमीडिएट जॉब चाहिए, लेकिन आपको करियर में आगे जाके ना बहुत बार डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको ये कंपनी चूज करूं या ये कंपनी चूज करूं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको ये वीडियो काम आएगा। देखो, जब मैंने इस कंपनी के लिए काम किया था स्टार्टिंग में प्रोडक्ट बेस्ड के लिए, तो वहां पे मैं एक टूल बनाता था उनके लिए। ठीक है, मतलब एक टूल पे मैंने डेवलपमेंट किया था टूल का। उस टूल में 4 साल के अराउंड उसी टूल पे काम कर रहा था। ठीक है, तो मतलब जो मेरा कोड बेस जिस पे मैं काम करता था वो सेम था एग्जैक्ट। तो 4 साल मैंने एक ही चीज पे काम किया। ठीक है, लगातार। तो आप सोच सकते हो कि वो उस टूल से मैं कितना कंफर्टेबल होऊंगा और उस कोड से भी मैं कितना कंफर्टेबल होऊंगा, और मतलब लाइफ बिल्कुल ईजी थी। यही रीजन होता है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में कि लाइफ आपकी ईजी हो जाती है, क्योंकि आप सेम ही चीज पे काम कर रहे होते हो। जब आप एक टीम को अलाइन हो जाते हो, मोस्टली टाइम आप उसी प्रोडक्ट पे काम कर रहे होते हो, उसी कोड बेस पे साथ काम कर रहे होते हो, उसी टीम के साथ काम कर रहे होते हो, उसी मैनेजर या फिर टीएल के साथ काम कर रहे होते हो। कलीग्स भी आपके मोस्टली वही रहते हैं। तो आपको जो कंफर्ट लेवल है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल बन जाता है। ठीक है, इसलिए वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस भी अच्छा रहता है, क्योंकि आपको काम इतने साल से कर रहे हो तो आपको काम ईजी हो जाता है। ठीक है, दूसरी साइड जब हम बात करते हैं ना सर्विस बेस्ड की, जब मैंने सर्विस बेस्ड ज्वाइन करी थी, ये वाली 2016 मैंने ज्वाइन की थी। जब मैंने ज्वाइन की थी तो मेरे को जावास्क्रिप्ट आती थी सिर्फ। ठीक है, इन्होंने मेरे से पूछा स्टार्टिंग में कि आपको जावास्क्रिप्ट आती है, ठीक है, आपको एक काम करते हैं, हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। आयनिक एक फ्रेमवर्क होता था उस टाइम पे मोबाइल हाइब्रिड एप्लीकेशन बनाने का। तो इनके पास कोई प्रोजेक्ट आया इमीडिएटली, जैसे मैंने ज्वाइन किया तो उसी मंथ एक प्रोजेक्ट आया इनके पास, जो कि मोबाइल डेवलपमेंट का था, एंगुलर का यूज करके। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि आपको एक काम करो, आप जल्दी से ये आयनिक फ्रेमवर्क सीख लो और इसमें आपको स्टार्ट कर दो। ठीक है, मैंने वो काम स्टार्ट कर दिया। मैंने स्टार्टिंग में मोबाइल ऐप बनाई, एक दो मोबाइल ऐप बनाई हाइब्रिड फ्रेमवर्क के साथ। ठीक है, आयोनिक फ्रेमवर्क के साथ वो ऐप बनाई। ठीक है, उसके बाद बार बार मतलब पिछले 10 साल में मैंने कम से कम 20 प्रोजेक्ट्स पे काम कर लिया होगा, छोटे बड़े ऐसे वैसे हर तरह के छोटे, मतलब बहुत वैरायटी और वैरायटी डोमेन्स के साथ काम किया है। छोटे प्रोजेक्ट्स हैं थे और बड़े प्रोजेक्ट्स भी थे, मतलब 20 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ काम कर लिया मैंने। ठीक है, तो देखो ये अब आप बोलोगे भैया लर्निंग इसमें बहुत अच्छी हो रही होगी, जब लर्निंग आप अलग अलग वैरायटी ऑफ प्रोजेक्ट्स के साथ काम करते हो, वैरायटी ऑफ टीम्स के साथ काम करते हो, तो मतलब लर्निंग नो डाउट बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट, क्योंकि वहां प्रोडक्ट में तो आप एक ही कोड बेस और एक ही सब कुछ लेके टेक्नोलॉजी स्टैक लेके बैठते हो। यहाँ पे आपकी बहुत चेंज होती रहती है। मैंने कई बार, मतलब जब मैंने स्टार्टिंग की तो मैं आयनिक फ्रेमवर्क पे डाल दिया था, मेरे को कुछ प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए। फिर एंगुलर के प्रोजेक्ट्स पे अलाइन कर दिया, मेरे को एंगुलर के बनाए। फिर उसके बाद रिएक्ट पे डाल दिया, रिएक्ट के बनाए। ठीक है, फिर उसके बाद नोड पे डाल दिया, नोड के बनाए। फिर बाद में ओटीटी का डाल दिया, ओटीटी जो हमारे सेटअप बॉक्स और ये सब होते हैं उस पे बनाए। ठीक है, बीच में एक प्रोजेक्ट मेरे को याद है, उन्होंने बोला था कि उनको कोई वेब पैक में कन्वर्जन करना था, वेब पैक 1 से और वेब पैक 5 में मूव करना था। काफी बड़ा उनका प्रोजेक्ट था, तो उनको पूरा ऐसा था कि पूरा स्टेबल करना है पूरा, और वेब पैक 1 वो यूज कर रहे थे और 5 आ चुका था, तो उनका वेब पैक बहुत पीछे चल रहा था। तो वेब पैक के बाद उनको पूरा मूव करना था, और सब कुछ मतलब पूरा प्रोजेक्ट फटने वाला था उनका। ठीक है, वेब पैक जब हम चेंज करेंगे तो मैंने मतलब मेरे को अलाइन कर दिया, तो वहां पे वेब पैक से 1 से 5 माइग्रेट किया उनका। ठीक है, बीच में मेरे को याद है कोई एक प्रोजेक्ट था जिसमें कि उनको टेस्ट केस ही अपडेट करने थे सारे। ठीक है, बहुत सारे टेस्ट केस थे उनके, हंड्रेड्स ऑफ, मतलब बहुत सारे टेस्ट केस थे उनके नोड में। मतलब उनके आई थिंक वो मोका और चाय वगैरह फ्रेमवर्क यूज कर रहे थे, उसमें अलाइन कर दिया। तो वो फिर वो फ्रेमवर्क वगैरह सीख के फिर वो उनको अपग्रेड किया सारे, उनको टेस्ट केसेस, यूनिट टेस्ट केसेस को। जिनको नहीं पता स्टूडेंट्स को, वो यूनिट टेस्ट के जो केस जो होते हैं वो डेवलपर को ही करने होते हैं। यूनिट टेस्टिंग जो होता है वो डेवलपर का ही पार्ट होती है, वो ही कोड लिखते हैं, वही टेस्टिंग करते हैं, यूनिट टेस्टिंग। ठीक है, तो वो नॉर्मल टेस्टिंग से अलग होती है। तो यूनिट टेस्ट केस थे, वो भी पूरे किए। तो कहने का मतलब है कि ना, इतनी ज्यादा वैरायटी आपको मिलती है ना काम करने की सर्विस बेस्ड में,
मतलब जो आपको नया प्रोजेक्ट आएगा, जो भी कुछ आएगा वो आपको उसमें अलाइन करने की कोशिश करेंगे। अगर आपकी स्किल से थोड़ी भी मैच होती है तो उसमें डाल देंगे, ठीक है। जैसे अभी एआई के लिए कर रहे हैं तो एआई में भी डाल देंगे, ठीक है। तो वैरायटी ऑफ वर्क आपको करने का मिलता है, मतलब लर्निंग अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा मिलती है सर्विस बेस्ड में, ठीक है। सिर्फ प्रॉब्लम एक आती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रॉब्लम ये आती है कि जब आप नया कोई प्रोजेक्ट जब ज्वाइन करते हो ना, तो उस प्रोजेक्ट में आपको नई टीम मिलती है, नया वो क्लाइंट होता है, नई उनकी लोकेशन। कई बार क्या होता है, यूएस क्लाइंट के लिए आप काम कर रहे हो तो आपको रात को 9-10 बजे भी उनकी कॉल्स होती है कई बार। जैसे इवनिंग में आपकी जब उनकी हमारी शाम होती है तो उनकी सुबह होती है, ठीक है। तो सिंकअप कॉल्स होती है वो 7-8 बजे के अराउंड होती है। फिर एक और मीटिंग हो सकती है कि 9-10 बजे भी हो सकती है, तो आपको उनसे भी मैनेज करना पड़ता है। अगर आपका ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट है तो उनका टाइमिंग थोड़ा इंडिया से पहले आता है, वो आपको और जल्दी करना पड़ता है। अगर आपका कोई और इधर से अगर ईस्ट एशियन साइड से कोई क्लाइंट है तो उसके हिसाब से भी आपको टाइमिंग थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। तो वो सब चीजें ना मैनेज करनी पड़ती है आपको अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है। एक चीज तो ये हो गई। सेकंड चीज है कि जब आप टीम में ज्वाइन करते हो ना, तो कई क्लाइंट होते हैं वो प्रोसेस ओरिएंटेड होते हैं बहुत सारे, ठीक है। हर एक कंपनी का और हर एक क्लाइंट का काम करने का तरीका टोटली अलग होता है। कोई क्लाइंट होता है कि उसको फास्ट डिलीवरी चाहिए होती है, मतलब उनको प्रोसेस से ज्यादा मतलब नहीं होता, उनको डिलीवरी फास्ट चाहिए और वो उनको टारगेट और माइलस्टोन जल्दी जल्दी अचीव करने हैं, ठीक है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिनको वो कहते हैं कि हमें स्लो चाहिए काम, लेकिन हमें बिल्कुल क्वालिटी वर्क चाहिए, परफेक्शन के साथ चाहिए, ठीक है। तो आपको ना जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पहले समझना पड़ता है एनवायरनमेंट वहां का कैसा है, किस इकोसिस्टम में वो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों की मेंटेलिटी क्या है, वहां पे जो आप जिस आप प्रोजेक्ट में जा रहे हो वहां पे पावर डायनेमिक्स कैसी है, मतलब कौन उस प्रोजेक्ट को पूरा होल्ड कर रहा है, किसकी वहां पे ज्यादा बात की वैल्यू है, या फिर जिसे कुछ डिस्कशन हो रहा है तो हमें पता है कि इस फाइनल अप्रूवल इस बंदे से लेना है हमें, ठीक है। तो हमें वो पता चलता है कि किसकी बात सुनी जा रही है, क्योंकि डिस्कशन में बहुत सारे लोग बहुत सारे इनपुट देते हैं। अब हमें पता चलता है कि फाइनल जो इनपुट होगा वो इस बंदे का माना जाएगा, सारे अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं। तो इस तरह हमें ना हर एक टीम के साथ हमें जेलअप होना पड़ता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज आता है। हर टीम में कई बार जो लोग टीम जो हैंडल कर रहे होते हैं उधर की साइड से, उनके साथ कई बार आपकी बनती है, कई बार आपका फ्रिक्शंस होते हैं, ठीक है। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने एक बार एक टीम में एक बार नहीं 2 बार मेरे साथ ऐसे हुआ कि जो मेरा कलीग था, मतलब क्लाइंट साइड से वो बंदा था, वो पाकिस्तानी था, ठीक है। तो उससे एक बार तो मेरी एक बंदे से पाकिस्तानी सही होती थी, एक पाकिस्तानी बंदा था, वो उससे मेरा फ्रैक्शन होता था काफी ज्यादा, और मतलब उससे हमारी आर्ग्यूमेंट्स होते रहते थे, ठीक है। तो इस तरह आपको किसी भी टाइप के और किसी भी लोगों से काम करना पड़ सकता है, क्योंकि आप अलग अलग टीम में और अलग अलग लोकेशंस पे लोग बैठे होते हैं, सबसे काम कर रहे होते हो। और एक चीज और है कि जब आप एक प्रोजेक्ट ज्वाइन करते हो ना, तो पिछले प्रोजेक्ट में आपने कुछ भी उखाड़ा हो, कुछ भी किया हो ना, वो कोई मैटर नहीं करता। जब आपने नया क्लाइंट ज्वाइन किया ना, तो उस नया क्लाइंट की जो जर्नी है वो जीरो से फिर से स्टार्ट होगी। फिर से आपको उस क्लाइंट को इंप्रेस करना पड़ेगा, फिर से उस क्लाइंट के लिए अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, फिर से उस क्लाइंट का मतलब कि गुड बुक्स में आना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल जीरो से स्टार्ट होता है। अगर आपने क्लाइंट को कुछ बोल दिया कि भाई कुछ आपने काम करने से मना कर दिया, कुछ कर दिया, हो सकता है क्लाइंट आपके बारे में नेगेटिव मेल कर दे फिर आपके मैनेजर को या आपके मैनेजमेंट को। तो आपको वो सारी चीजें देख के चलनी पड़ती है, आपको हर टीम के साथ जेलअप होना पड़ता है। तो आपका जब हर 6 मंथ में प्रोजेक्ट चेंज होता है ना, तो आप मान लो आपने पिछले प्रोजेक्ट में कुछ भी किया हो, आप नए प्रोजेक्ट में गए, फिर से आप जीरो पे खड़े हो, फिर से आप उस टीम से अपना इंट्रोडक्शन दोगे, फिर से उस टीम का समझोगे कि यार ये बंदा इस वाले डिपार्टमेंट का है, ये इसका है, पूरा पहले समझोगे उनका प्लान कैसा है, फिर उस प्रोजेक्ट की डिटेल समझोगे, उस प्रोजेक्ट का बिजनेस यूज केस समझोगे, उस प्रोजेक्ट के बारे में सारा आप टेक्निकल फिर से जीरो समझोगे, सब कुछ करोगे, फिर आप उसकी टीम को समझोगे, फिर उनका जो माइलस्टोन्स हैं, जो उनकी डिलीवरेबल्स हैं, जो भी है वो फिर से वो डिस्कशन होगा, सब कुछ होगा जीरो से, क्योंकि आप तो नए हो ना वहां पे, तो आपके लिए तो जीरो से स्टार्ट है। फिर आप कुछ महीने वहां पे काम करोगे, आपने मान लो आपने कुछ माइलस्टोन के लिए आपको हायर किया गया था, आपने डिलीवर कर दिया, ठीक है। तो उसके बाद आपको वहां से हटा लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको वो सब भूल गया, आपकी सब वैल्यू जीरो होगी वहां पे, जो भी आपने एफर्ट की थी। उसके बाद नए प्रोजेक्ट में फिर से जाओगे, फिर से आप जीरो से फिर से उस नए प्रोजेक्ट को समझोगे, उसकी टीम को समझोगे, उन सब लोगों से जेलअप करोगे, उन सब से आप एक अच्छी उनसे कम्युनिकेशन बनाओगे। ये सब काम ना बार बार आपको करना पड़ता है। ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है सर्विस बेस्ड में। हालांकि जो लोग बहुत साल से काम कर रहे होते हैं उनको इसकी आदत बन जाती है, लेकिन जो चीज है ना, जो लोग प्रोडक्ट बेस्ड में काम कर रहे हैं वो कभी नहीं समझेंगे, क्योंकि वो लोग एक ही प्रोडक्ट पे काम करते रहते हैं और वो उनकी एक ही ग्रुप होता है, बस यही सर्कल है, उसी में ही उनको आगे बढ़ते जाना है, उसी में वही कोड बेस है उनका, वही
सर्कल ऑफ एम्प्लॉइज है उनका, जिसके साथ उनको डील करना है, ठीक है। सर्विस बेस्ड में आपको हर 6 मंथ में, हर 3 मंथ्स में, हर 9 मंथ्स में आपको कुछ कुछ नया नया चैलेंज मिलता है, नई टेक्नोलॉजी, नए लोग, नए प्रोजेक्ट्स, नए बिजनेस यूज केस, नई डोमेन। तो आपको इस तरह नए नए चैलेंज आपको मिलते रहते हैं, ठीक है। मेरे को एक बार याद है, एक बार सिचुएशन हुई थी मेरे साथ, बताता हूँ क्या हुआ था। जो एक कोई एम्प्लॉय थी, वो मैटरनिटी लीव पे जाने वाली थी, ठीक है। तो वो नोड डेवलपर थी, वो तो वो जाने वाली थी मैटरनिटी लीव पे। तो जैसे उसकी लीव प्लान थी, मान लो 1 वीक बाद की लीव प्लान थी, उसको जाना था। तो क्या हुआ कि तो हम लोगों के ना उसके सीवी दे रखे थे, जैसे मेरा सीवी दे रखा था उसकी जगह पे कि भाई अब ये जाएगी, मान लो इसको 10 तारीख को जाना है, मान लो। तो उसको था कि 10 तारीख को जाना है, तो उसको इसका सुदर्शन का सीवी है और इंटरव्यू वगैरह होगा, और फिर उस सुदर्शन को उसी जगह पे अलाइन कर देंगे, ठीक है। यहां तक ये था, पहले इंटरव्यू होगा, अगर क्लियर हुआ तो अलाइनमेंट होगी, ठीक है। यहां तक ठीक था, मैंने अपना सीवी वगैरह भेज रखा था, इंटरव्यू हुआ नहीं था, ठीक है। अब क्या हुआ, जो वो लड़की थी, उसको मतलब कुछ मेडिकल इमरजेंसी हुई या कुछ हुआ कि, तो उसको ये था कि 10 दिन बाद या 7 दिन के बाद उसको जाना था, तो उसको कल ही जाना पड़ेगा। तो उसके बाद सिर्फ आज का दिन था, उसने बोला कि मेरे डॉक्टर ने बोला कि कल से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ेगा, रेस्ट करना पड़ेगा, जो भी है, तो कल से मैं काम पे नहीं आ सकती, मेरे को सडनली 1 वीक पहले प्रोजेक्ट से हटना पड़ेगा, ठीक है। तो उसने बोला कि मेरे पास आज का ही दिन है, ठीक है। अब उस सिचुएशन में क्या हुआ कि मेरे पास भी आज का ही दिन था उससे केटी लेने का। यूजुअली क्या होता है, जब प्रोजेक्ट में अलाइन होते हैं तो प्रोजेक्ट का पूरा एक्सेस मिलता है, पूरा कोड बेस मिलता है, फिर आपकी केटी होती है, समथिंग कुछ इस तरह होता है, ठीक है। अब वो हमारी तरफ से एक वही थी जो कि काम कर रही थी, उसको हमारी तरफ से कोड बेस वही उसी को पता था। अब क्या हुआ कि पूरा केटी उसने मेरे को दिया। अब मेरे पास ना तो मैं उस प्रोजेक्ट में अलाइन हुआ हूं, ना मेरा इंटरव्यू हुआ है अभी तक, ना मेरे पास कोई एक्सेस है उस प्रोजेक्ट का, ना मेरे को कोई अता पता कुछ नहीं पता, ठीक है। अब उस लड़की के पास भी 2 घंटे थे कि जल्दी से केटी दे के मैं ऑफलाइन जाऊंगी अब, ठीक है। तो उसने केटी दी मेरे को, और उसने अपनी तरफ से बेस्ट केटी दी जो भी दे सकती थी वो, लेकिन मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि अब मेरे को कुछ अता पता ही नहीं है प्रोजेक्ट का, ना मेरे पास कोड बेस है, ना मैं कोई फाइल चेक कर सकता हूँ, ना मेरे पास कोई एक्सेस है, कुछ भी नहीं है। बस उसने अपनी स्क्रीन शेयर की, स्क्रीन दिखाई, मैंने बस उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए बोल दिया कि यार स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मेरे को दे देना, मैं बार बार इसको रिपीट करके समझूंगा। उसने अपना कोड ओपन करके दिखाया कि देखिए यहाँ पे फाइल्स है, ये सब कुछ है। उसने मतलब मेरे को केटी दे दी इवन बिफोर इंटरव्यू, ठीक है। मेरा इंटरव्यू भी नहीं हुआ था क्लियर, अगर मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं होता उसमें तो वो केटी मेरे लिए यूजलेस थी, ठीक है। तो उसके बाद मेरा इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू से पहले मेरे को केटी मिल चुकी थी, ठीक है। इंटरव्यू हुआ, फिर हमारी कंपनी ने उस क्लाइंट को बोल दिया कि हाँ भाई मतलब सुदर्शन को प्रॉपर केटी मिल चुकी है, ठीक है। तो जब केटी मिली है तो क्लाइंट एक्सपेक्ट करेगा ना कि मैं डे 1 से डिलीवर करना शुरू कर दूंगा, क्योंकि उसकी नजर में तो मेरे को केटी प्रॉपर मिल चुकी है। लेकिन मेरे को केटी तो सिर्फ वो 2 घंटे की जो भी मिली थी वो ही मिली थी, ठीक है। लेकिन उसके बाद से हाउ मैनेज किया चीजों को, आगे आगे लेके बढ़े, ठीक है। इस तरह बहुत सारे चैलेंज आते हैं। एक बार मेरे को याद है कि एक बार एक लड़का था जो एक लीड था, उसकी एंगेजमेंट थी या शादी थी, कुछ ऐसा था, तो उसको जाना था। तो उसकी जगह पे मेरे को रिप्लेस कर दिया गया था कि भाई तुम इस टीम को तुम हैंडल कर लेना, वो जा रहा है उसमें। मेरे को सडनली अलाइन कर दिया। अब वो जो क्लाइंट था ना, वो क्लाइंट भी मतलब एक छोटा ही क्लाइंट था, मतलब प्रोजेक्ट उसका छोटा था। तो उसमें वो जो बता रहा था, मैं जो पाकिस्तानी बंदा था वो था उसमें, वो ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट था, और वो पाकिस्तानी भी उसके साथ काम करता था समथिंग। तो हमारी ना बहुत ज्यादा उसमें फ्रिक्शन होती थी, क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया, मतलब मैंने वो किया, वहां पे ज्वाइन किया, तो वो सडनली एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो सब कुछ केटी वेटी सब कुछ करके गया होगा पूरा, और उसी पेस में ये बंदा एकदम सडनली काम करने लग जाएगा। जो बंदा 1 साल से काम कर रहा था, तो वो एक्सपेक्ट करते कि ये सेम डिलीवरी और सब कुछ सेम हमें स्मूथ चाहिए यहाँ पे, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने फिर पूरा उनका जीरा वीरा पूरा वो किया, मैनेज किया, वो सब किया, वो अलग बात है। लेकिन आपको ना कई बार ऐसे चैलेंज आते हैं सर्विस बेस्ड में, इसकी वजह से ना आपकी लर्निंग तो बहुत जबरदस्त होती है। आपका माइंड हमेशा एक्टिव रहता है, और आपको ना डेली कुछ ना कुछ नया नया चैलेंज आपको मिलता रहता है। अब जैसे मैं अभी किसी प्रोजेक्ट पे हूं, तो हो सकता है मेरे को अगले प्रोजेक्ट में एआई में डाल दें, तो सडनली मेरे लिए एकदम से नई चीज आ जाएगी, और मेरे लिए बिल्कुल एक चैलेंज आ जाएगा, ठीक है। तो सर्विस बेस्ड में आपको चैलेंजेस मिलते रहते हैं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहती है, और आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। अगर आपको सोच रहे हो कि आपने कुछ एक चीज पढ़ ली है और उतने से काम चल जाएगा, तो सर्विस बेस्ड में नहीं चलने वाला। उसमें नई नई चीज आपको लगातार सीखती रहनी पड़ेगी। प्रोडक्ट बेस्ड में लाइफ ईजी रहती है, प्रोडक्ट बेस्ड में आप चिल रहते हो, और अपना एक बार आपने एक प्रोडक्ट पे ज्वाइन कर लिया, वो फिर आप मोस्टली ज्यादा चांस है कि आप वही चीज बनाते रहोगे बैठ के, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो मेरे को हालांकि सर्विस बेस्ड में मजा भी आता है ये चीज चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में, और वो अपनी अपनी प्रायोरिटीज है, ठीक है। एक टाइम के बाद लोग फिर प्रोडक्ट बेस्ड प्रीफर करते हैं, जब उनको चाहिए कि थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट बेस्ड जो आप सोच रहे हो फैंग कंपनीज है, वो ही नहीं है।
और फैंग कंपनी तो फिर अलग लेवल पे होगी, वो तो आपको सैलरी भी टोटली डिफरेंट मिलेगी। लेकिन जो नॉर्मल जो सर्विस बेस्ड है और नॉर्मल जो प्रोडक्ट बेस्ड है, उनमें सैलरी सब में सेम रहती है, बट वर्क कल्चर का ही डिफरेंस रहता है, जो मैंने आपको बता दिया। लर्निंग इसमें टॉप नॉच रहती है सर्विस बेस्ड में, और ऑन द टो रहता है सब कुछ, और आप बहुत अच्छा लर्न करते हो, बहुत ज्यादा एक्टिव माइंड रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है मेन, तो ये मेरे को बताना था और कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करने थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।